सुपर क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और फुल चीज़ लोडेड अमेजिंग टेस्ट के साथ चिकन चीज़ बॉल्स। बच्चों के लिए चिकन चीज़ बॉल्स एक हेल्दी रेसिपी है क्योंकि चीज़ कैल्शियम प्रोटीन और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है चिकन चीज़ बॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा शान, वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। आज मैं अपनी एक और अमेजिंग टेस्ट के साथ क्विक एंड इजी रेसिपी, बच्चों की बहुत फेवरेट चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़िएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। देख लेते हैं कैसे बनेंगी ये अमेजिंग चिकन चीज़ बॉल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर में ऐड करेंगे 250 ग्राम यानी 1 पाव बोनलेस चिकन। चिकन को अच्छे से पहले मैंने वॉश करके पानी इसका अच्छे से ड्राई कर लिया था। 250 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है बोनलेस चॉपर में। नेक्स्ट ऐड करेंगे एक प्याज। प्याज का वेट बनेगा 100 ग्राम। चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी एक। नेक्स्ट ऐड करेंगे 3 to 4 ग्रीन चिलीज़। 3-4 छोटी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें सॉल्ट हाफ टी स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। आप जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे ओस्टर सॉस 1 टीस्पून एंड सोया सॉस 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइस, एक ब्रेड स्लाइस ऐड करेंगे। चॉपर को कवर करेंगे और अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। जब चिकन चीज़ बॉल्स का मटेरियल अच्छे से पिस जाएगा देन हम इस मटेरियल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो। एक मैंने आलू लिया था जिसका वेट बनेगा 150 ग्राम। सिंपली मैंने बॉईल कर लिया पानी में, उसके बाद इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं हाथ से। अब ग्रेट किया हुआ पोटैटो जो है वो मैं ऐड करूँगी चिकन मटेरियल के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा आलू ऐड नहीं करने, एक छोटा मैंने आलू ऐड किया है। पोटैटो ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है बॉल्स की। पोटैटो ऐड करने का सेकंड पर्पस ये होता है कि बॉल्स फ्राई करने के बाद जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। सूखे सूखे ड्राई ड्राई चिकन बॉल्स नहीं बनते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। पोटैटो ऐड करने से टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको पसंद है तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसकी फर्स्ट कोटिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है। हाफ कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा ऐड कर लिया है। इसमें 1 पिंच में सॉल्ट ऐड करूँगी और इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी ड्राई कोटिंग फर्स्ट रेडी हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी सेकंड कोटिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉल ले लिया है। बॉल में ऐड करेंगे हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। रूम टेम्परेचर वाला मिल्क मैं ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। एक स्लरी की फॉर्म में ले आएंगे। स्लरी की कंसिस्टेंसी मिड रखनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक वाली रखनी है कि जब हम बॉल्स को कोट करें तो बहुत थिक वाली लेयर आए, कोटिंग हो, और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है कि कोटिंग उसके ऊपर ठहरे ही नहीं। मिड कंसिस्टेंसी में जब इस तरह से मिक्स हो जाए हमारी स्लरी, 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारी सेकंड कोटिंग भी वेट कोटिंग रेडी हो जाएगी। लास्ट में मेरे पास है क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमेशा मैं होममेड बना के स्टोर करके रखती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड करके मैंने स्टोर करके रखे होते हैं। ये हमारी थर्ड कोटिंग होगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे लास्ट में मेरे पास है मोज़रेला चीज़। इस तरह से मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स बना के मैंने कट करके रखे हुए हैं। अब हम चिकन चीज़ बॉल्स को शेप देना स्टार्ट करते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़िएगा। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन मैंने मटेरियल का लिया है हाथ में, और इसको राउंड राउंड घुमाते हुए एक फाइन सा बॉल बना लेंगे, जिस तरह हम चपाती का बॉल बनाते हैं। उसके बाद हाथ में मैं थोड़ा स्प्रेड करूँगी इस तरह से, और मिड में रखूँगी मोज़रेला चीज़ क्यूब्स। आप इसमें चेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और जितना बड़ा आप बॉल बनाना चाहते हैं उतना बड़ा क्यूब ऐड कर सकते हैं। छोटा बड़ा साइज़ आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा क्यूब ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़े बॉल बना रही हूँ। मोज़रेला चीज़ का क्यूब ऐड करने के बाद किनारों को ट्विस्ट करते हुए मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी, और अच्छे से कवर कर लेना है मोज़रेला चीज़ के क्यूब को। चीज़ के क्यूब को अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद राउंड घुमाते हुए बॉल को बहुत फाइन कर लेना है, और मेक श्योर करना है कि किसी किस्म का क्रैक ना हो। अगर कोई क्रैक्स रह गए, फ्राई करते हुए बॉल फट सकते हैं और चीज़ बाहर आ सकती है। बॉल्स को शेप देने के बाद हम फर्स्ट ड्राई कोटिंग करेंगे। ऑल पर्पस फ्लावर वाले बाउल में हम बॉल को ऐड करेंगे और बॉल को राउंड राउंड में घुमाएंगे। इस तरह से कोट हो जाएगा अच्छी तरह से बॉल। हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अच्छे से हम घुमाएंगे तो सारा बॉल खुद ही से इस तरह से कोट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड कोटिंग करेंगे, वेट कोटिंग करेंगे, और इसे हम एक फोक की हेल्प से एक दो बार घुमाएंगे तो ये खुद ही कोट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे भी हमें हाथ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ गंदा करने की। इसके बाद हम फोक पे इस तरह से उठाऊंगी, एक्सेस स्लरी जो है वो नीचे निकल जाएगी। इसके बाद हम लास्ट अपनी कोटिंग जो है क्रम्स की उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाथ यूज़ करने पड़ेंगे, और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए और क्रम्स ऊपर डालते हुए थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, ताकि अच्छे से क्रम्स जो हैं बॉल के ऊपर स्टे करें ज़्यादा टाइम के लिए, और अच्छे से क्रम्स की कोटिंग हो जाए। इस तरह से सारे बॉल हम रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, जिप लॉक बैग में, या फिर एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके बॉल्स को 3 महीने आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। प्री हीट होने के लिए मैंने ऑयल रखा हुआ था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना फ्राइंग के लिए। यहाँ पे मैं फोक का यूज़ कर रही हूँ टर्न करने के लिए बॉल्स को। बहुत बेस्ट रहता है राउंड शेप में कोई भी चीज़ अगर आपने टर्न करनी हो तो फोक से बहुत अच्छे से टर्न हो जाती है। शेप भी ख़राब नहीं होती और बॉल्स टूटते भी नहीं है फोक से टर्न करने से। आप भी फोक का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हर साइड से मैं टर्न करती गई, और 5 से 6 मिनट में बहुत प्यारा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए इस तरह से गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा, देन हमने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे परफेक्टली चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। पहले आप साउंड सुने, ये कितने बाहर से क्रंची हैं। और अंदर से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हर चीज़ कुक हो चुकी है, बहुत जूसी और सॉफ्ट हैं, टेंडर हैं अच्छे से, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये नहीं है कि चिकन का मटेरियल बहुत सूखा सूखा ड्राई ड्राई बना है, और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है। ये एक बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बहुत से बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे बहुत बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, और चीज़ में आप जानते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन बहुत मकदार में होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ग्रोथ करते हुए बच्चों के लिए ख़ासकर बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम्स चिकन मिन्स से बनाया है, तो आप ज़्यादा कीमे से ज़्यादा क्वांटिटी में बना के लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैरा। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।